अस्सलाम वालेकुम। 3.2 के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ माहिन सैयद और मैं हूँ अना यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक के सिटी हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। 6 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से रायबंद रोड पर भोबतिया चौक की तौसी और बेहतरी के नजरसानी शुदा मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी। सूबा भर में हजारों घोष पेंशनर्स का इंकशाफ। अकाउंटेंट जनरल पंजाब चौधरी मोहम्मद असलम ने घपलों का सुराग लगाने के लिए नई हिकमत अमली अपना ली। मुअम्मर पेंशनर साल में एक मरतबा खुद आकर पेंशन वसूल करें। गंगाराम अस्पताल में 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जदीद तरीन थैलेसीमिया प्रिवेंशन लेबोरेटरी का इफ्तिताह कर दिया गया। रेलवे स्टेशन ता मॉडल टाउन रूट पर 17 नई सीएनजी एयर कंडीशन बसों का इफ्तिताह। चेयरमैन एलटीसी ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि शहर में बहुत जल्द टिकटिंग का जदीद तरीन निजाम लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने गोश्त और दीगर अशिया कोहिनूर के हलाल होने को यकीनी बनाने के लिए हिलाल अथॉरिटी के क़याम का मंसूबा खत्म कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में जान बहक होने वाली बच्चियों की शनाख्त हो गई। आतिशज़दगी से झुलसने वाले 18 बच्चे आईसीयू में ज़ेर इलाज। डेंगू तशख़ीस के लिए NS1 टेस्ट गैर जरूरी है। महकमा सेहत ने श्रीलंकन माहिरीन की तजवीज़ मान ली। बुखार के साथ अस्पताल आने वाले हर मरीज को डेंगू का मुश्तबा केस समझा जाएगा। हाईकोर्ट ने दरिया रावी से आलूदगी के खात्मे के लिए रावी कमीशन कायम कर दिया। 2 माह में सिफारिशात मुरतब करके रिपोर्ट पेश करेगा। हुकूमती इदारे कमीशन से ताउन करें, चीफ सेक्रेटरी को हुक्म। डीसीओ का तमाम टाउन को मॉनसून से कबल बोसीदा मकानात और मखदूश इमारतों के सर्वे का हुक्म। खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। महकमा सुई गैस की फुर्तियां 5 मरला घर के मकीनों को 38,000 रुपए का बिल भेज दिया। अदम अदायगी पर कनेक्शन भी काट दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर अवाम के मसाइल हल करने के लिए मीनार पाकिस्तान क़यामा दफ्तर में खुली कचहरी। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गवाल मंडी पुलिस की बैलट से बदतमीजी पर डीआईजी ऑपरेशन राय ताहिर की हाईकोर्ट में पेशी हुए हुक्म कराने के बावजूद कजाफी स्टेडियम की दीवार गिराने पर एएसपी को इंक्वायरी का हुक्म, जबकि स्टेडियम इंतजामिया ने पर्दे के लिए कनातें तान ली। एसपी मॉडल टाउन अथर वहीद की गुलबर्ग के ज्वेलर्स से मुलाकात। अथर वहीद ने ज्वेलर्स को असलहा लाइसेंस के हसूल में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी का कैंट ऑफिस बंद करके आर्जी तौर पर कजाफी स्टेडियम के सामने नया दफ्तर कायम। हुकूमत की जानिब से बर्डवुड रोड पर वाक़ पुरानी ट्रांजिट लेबोरेटरी की जगह CPLC के दफ्तर के लिए अलॉट की गई। साबिक सूबाई वज़ीर तनवीर अशरफ कायरा ने अपोजिशन की जानिब से पंजाब का 882 अरब रुपए का टैक्स फ्री शेरो बजट पेश कर दिया। उधर पंजाब असम्बली में राना आसिफ और सर्विसेज अस्पताल में आतिशज़दगी पर हंगामा आई। अपोजिशन का वॉकआउट। कैबिनेट विंग सिविल सेक्रेटेरिएट ने मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को सूबाई वजीर खजाना का इजाफी कलमदान देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एप्टमा अहदेदारान की ग्रुप लीडर गौहर एजाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज का कहना है कि गैस न मिली तो सनतें तबाह हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा रीजन के साबिक नायब नाज़मीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। गवर्नर पंजाब सदाल लतीफ खोसा का कहना है कि वो बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। सदर पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर नवीद चौधरी के बड़े भाई चौधरी मोहम्मद नसीर सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। गवर्नर पंजाब की नवीद चौधरी से उनकी रिहाइश का जाकर ताज़ियत। महकमा लाइव स्टॉक और टेक्नॉल के दरमियान हुकूमती याददाश्त पर दस्तखत। किसानों को मोबाइल फोन के जरिए लाइव स्टॉक से मुतालिक जरूरी मालूमात फराहम की जाएगी। हाईकोर्ट में पाबंदी के बावजूद पेशी पर आया साइल अहाता अदालत में हुक्का पीकर महजूज होता रहा। इंटर स्कूल बेसबॉल चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज मुल्तान और फैसलाबाद के स्कूल्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। और मल्टी ब्रांडेड स्टोर रिजास रूम में फैशन डिजाइनर शहीला खान की नई समर कलेक्शन की लॉन्चिंग। फैशन की दिलदादा खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत।
हेडलाइंस आप में जानी और अब खबरें तफसील के साथ। LDA ने ड्राइवन रोड भोरपतिया चौक की तौसी और बेहतरी के नजरसानी शुदा मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है, जिस पर 6 करोड़ 39 लाख रुपए लागत आएगी। चेयरमैन LDO DCO नूरुल अमीन मेंगल की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन LDA आमिर असफर डार, डायरेक्टर जनरल LDA आहत खान चीमा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग इरफान भट्टी, चीफ टाउन प्लानर चौधरी मोहम्मद अकरम, चीफ इंजीनियर टीपा सईद अख्तर, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और सूबाई महकमा हाउसिंग, मनसूबाबंदी, बल्दियात और खजाना के नुमाइंदों और जिला लाहौर के 9 टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने शिरकत की। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नई रिहायशी स्कीमों और कमर्शियल सरगर्मियों की वजह से राविन रोड पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर भोरपतिया चौक की तौसी और बेहतरी के नजरसानी शुदा मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है, जिस पर 6 करोड़ 39 लाख रुपए लागत आएगी। गंगाराम अस्पताल में थैलेसीमिया प्रिवेंशन लेबोरेटरी का इफ्तिताह कर दिया गया। 12 अजला में कलेक्शन सेंटर होंगे। बच्चों में कबल पैदाइश थैलेसीमिया के मर्ज की तशखीस हो सकेगी। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और गंगाराम अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन सैयद यावर अली ने पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इमरजेंसी ब्लॉक में कायम जदीद थैलेसीमिया प्रिवेंशन लैब का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रखशंदा रहमान, MS डॉक्टर एजाज अहमद शेख, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर शमसा हमायूं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नवीद ताहिर समेत इंतजामी डॉक्टर्स और स्टाफ भी मौजूद था। प्रोफेसर रखशंदा रहमान ने बताया कि हर साल 6000 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज के साथ पैदा होते हैं। 12 अजला में कलेक्शन सेंटर इस लैब से मुंसलिक होंगे, जहां तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। सैयद यावर अली ने कहा कि कबल पैदाइश थैलेसीमिया की तशखीस के जरिए थैलेसीमिया का शिकार बच्चों की पैदाइश की रोकथाम में मदद मिलेगी। सर्विसेज अस्पताल में चंद हफ्ते कबल शॉर्ट सर्किट के बायस होने वाली आतिशज़दगी के बाद भी इंतजामिया ने बिजली के तार और एयर कंडीशनर तब्दील करना गवारा नहीं किए। दूसरी जानिब आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम नजम सईद की सरबराही में टीम ने तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। सर्विसेज अस्पताल में गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान आतिशज़दगी के 4 बड़े वाक़यात पेश आए। सराय के मुताबिक नर्सरी वार्ड में चंद हफ्ते कबल भी शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी थी, ताहम इस पर काबू पा लिया गया था। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद बिजली के तार और एयर कंडीशनर तब्दील न किए गए, जिस पर दूसरी मरतबा लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। इससे कबल अस्पताल के बानो महराज थिएटर और ICU में भी आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सर्विसेज अस्पताल में हालिया आतिशज़दगी से मुतासरा 18 बच्चे बदस्तूर बच्चा वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। आतिशज़दगी के वाक़े की इंक्वायरी पर मामूर टीम की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है और चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम नजम सईद की सरबराही में तहकीकाती टीम ने तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, जबकि नर्सरी और फीड्स के शोबों में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स, स्टाफ समेत बच्चों के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में वायरिंग का नाकस निजाम और आग बुझाने वाले आलात की कमी आतिशज़दगी के वाक़यात की बुनियादी वजूहात हैं। सर्विसेज अस्पताल में 7 मासूम जानों का ज़या भी इस नाकस निजाम का नतीजा है। मज़ीद जानते हैं वसीम रियाज की इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत सूबा के तमाम सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने के आलात नाकाफी हैं। किसी भी अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं। यही वजह है कि आतिशज़दगी की सूरत हाल में अस्पताल इंतजामिया अक्सर आग पर काबू पाने में नाकाम रहती है। DG रेस्क्यू का कहना है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में सेफ्टी इंतजाम मुकम्मल होने चाहिए। जो लोग उधर मौजूद हैं उसी वक्त अगर छोटी सी आग को जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो बाहर से ऑब्वियसली आने वाले को टाइम एक लगेगा। तो अगर उनकी तरबियत है और वहाँ पे अगर आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, तो आप बहुत बेहतर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसी वक्त मौके पे आग को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो एक सानहा नहीं बनती। आलात की कमी के साथ सरकारी अस्पतालों की वसीदा इमारतें और इनमें की गई बेहंगम और नाकिस वायरिंग भी आतिशज़दगी का सबब है। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया को तरबियत देने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। हम ऑफर करते हैं कि इंशाल्लाह उनकी आए हमारे पास, बल्कि जो अपना स्टाफ है, स्पेशली जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजें। इंशाल्लाह इमरजेंसी रिस्पॉन्स और फायर सेफ्टी में हम उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे और साथ ही साथ जो कोई भी नेसेसरी इक़दामात लेने की ज़रूरत है उनको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा से ऐसे इंसिडेंट्स को होने से प्रिवेंट किया जा सके।
سروسز ہسپتال میں آتش زدگی کے حالیہ واقعہ میں جہاں بھاگ اور جھلسنے والے ننھے بچوں کے ورثہ کی آہیں خواب غفلت کا شکار انتظامیہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کیمرہ مین آصف خان کے ساتھ وسیم ریاض، سٹی 42۔ رانا ٹریولز نے LTC کے زیر اہتمام ریلوے اسٹیشن تا ماڈل ٹاؤن B41 نمبر روٹ پر 17 نئی CNG ایئر کنڈیشن بسوں کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین LTC خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ شہر میں بہت جلد ٹکٹنگ کا جدید نظام متعارف کرا دیا جائے گا۔ B41 نمبر روٹ پر چلائی جانے والی اینکائے کمپنی کی بسوں کی افتتاحی تقریب ریلوے اسٹیشن پر منعقد ہوئی۔ رانا ٹریولز کی نئی بسوں کا افتتاح چیئرمین LTC خواجہ احمد حسان نے کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ احمد حسان نے کہا کہ شہر کے تمام روٹس پر کرایوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ٹکٹنگ کا مؤثر نظام متعارف کروایا جائے گا۔ رانا ٹریولز کے چیف ایگزیکٹو رکن صوبائی اسمبلی رانا محمد ارشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریلوے اسٹیشن تا ماڈل ٹاؤن عوام کو معیاری ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ رانا ارشد کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا LTC کی بس میں سفر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں خادم اعلیٰ ہیں۔ لاہور گیرلزن ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام ہونے والا سوئمنگ گالا 2012 گیرلزن اکیڈمی فار بوائز نے اپنے نام کر لیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ایمن طاہر کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ میں واقع گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلب میں لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام ہونے والے پہلے سوئمنگ گالا 2012 میں لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ طارق مسعود اور گیریزن اکیڈمی فار بوائز، گیریزن اکیڈمی توفیل شہید کیمپس، آرمی پبلک اسکول محفوظ شہید کیمپس اور گیریزن بوائز ہائی اسکول کے 6ٹھی سے 10ویں جماعت تک کے طلبہ نے شرکت کی۔ طلبہ نے تیراکی کی 25 میٹر ریس، ریلے ریس، پک دی بوٹل ریس، پش دی بال ریس اور فائنڈ دا کوائنز ریس سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لیا۔ طلبہ نے مہارت اور چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیراکی سمیت مختلف کھیلوں میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اگر انہیں تیراکی کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں تو وہ نیشنل لیول پر بھی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم میں سب کو سوئمنگ صحیح آتی ہے، مطلب کہ انہوں نے اچھا کھیلا ہے اور آج ون کیا ہے، سب نے ایک ایک ٹرافی تو جیتی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم لوگ ضرور کھیلیں گے اپنے اسکول کی طرف سے اور نیشنل بھی کھیلیں گے۔ زبردست کمپٹیشن تھی ہماری، اٹ واز اے ٹیم ایفرٹ۔ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ یہ آرگنائز ہوا تھا سوئمنگ گالا اینڈ اٹ واز اے ٹیم ایفرٹ بیسیکلی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح اور بھی کمپٹیشنز ہو۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ طارق مسعود کا کہنا تھا کہ تیراکی اور گھڑ سواری کا شمار مہنگے کھیلوں میں ہوتا ہے، تاہم لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم نے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے تیراکی کے مقابلوں کا اہتمام کیا ہے جو آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس دفعہ سوئمنگ گالا ہم نے منعقد کر کے اس کھیل کی اہمیت کو خاص طور پہ لاہور کے موسم کے آب و ہوا کے لحاظ سے سوئمنگ ہمارے لیے ایک بہت ہی موزون کھیل ہے۔ تقریب کے اختتام پر تیراکی کے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہزاروں گھوش پینشنرز کا انکشاف ہوا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب چودھری محمد اسلم نے پینشن کے معاملات میں گھپلوں کا سراغ لگانے کے لیے نئی حکمت عملی اپنا لی۔ صوبائی دارالحکومت سمیت صوبے بھر میں ہزاروں ایسے گھوش پینشنرز کا انکشاف ہوا ہے جو کہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی پینشن بدستور ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ AG آفس کے کچھ ملازمین ملی بھگت کر کے پینشنز خود کھا جاتے ہیں، جبکہ سالہ سال تک پینشنرز کے انتقال کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ انہوں نے گوشت پینشنرز کی اطلاعات موصول ہونے پر نئی حکمت عملی طے کی ہے۔ چودھری محمد اسلم کا کہنا ہے کہ گوشت پینشنرز کا سراغ لگانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 90 سال سے زائد العمر پینشنرز کم از کم ایک مرتبہ خود آ کر پینشن وصول کریں گے، اور بعد ازاں 85 اور 80 سالہ پینشنرز سے بھی اپیل کی جائے گی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ خود پینشن وصول کریں۔ انہوں نے بتایا کہ پینشنرز کے معاملات کو شفاف بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ AG پنجاب کا کہنا ہے کہ پینشن کے معاملات میں بے ضابطگیوں کے مرتکب ملازمین اور افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ AG پنجاب کا کہنا ہے کہ پینشن کے معاملات میں بے ضابطگیوں کے مرتکب ملازمین اور افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ DCO لاہور نے مونسون سے قبل تمام ٹاؤنز کو بوسیدہ مکانات اور مخدوش عمارتوں کا سروے کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ DCO آفس نادر ہال میں نور الامین مینگل کی زیر صدارت ممکنہ بارشوں میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، TMOs، واسا، ریسکیو اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور سائرہ عمر اور دیگر محکموں کے افسران نے ایمرجنسی فیلڈ کمیشن پلان کے حوالے سے اب تک کیے گئے انتظامات سے متعلق DCO لاہور کو بریفنگ دی۔ DCO نور الامین مینگل نے کہا کہ ممکنہ بارشوں سے قبل تمام ٹاؤنز کی بوسیدہ اور مخدوش عمارتوں
इमारतों का सर्वे किया जाए और खतरनाक इमारतों को गिराने के हवाले से कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मानसून के आगाज से कबल नशीबी इलाकों में पेशगी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा जो 15 जुलाई से काम शुरू करेगा। मरकजी कंट्रोल रूम के इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर लाहौर होंगे। डीसीओ लाहौर ने हिदायत की कि दरिया रावी के दोनों किनारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हाईकोर्ट ने दरियाए रावी में आलूदगी की वजूहात जानने के लिए रावी कमीशन कायम करने का हुक्म दे दिया। कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। अदालत ने तमाम हुकूमती इदारों को रावी कमीशन से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट के ग्रीन बेंच के सरबराह जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में दरियाए रावी में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। मकामी एनजीओ की जानिब से राफे आलम एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरियाए रावी में फैक्ट्रियों का आलूदा पानी फेंका जा रहा है जिसके बायस शहरी पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा हाउसिंग, वासा और महकमा माहौलियात की जानिब से अदालत को बताया गया कि दरियाए रावी में आलूदा पानी फेंकने वाली 1274 फैक्ट्रियों का चालान कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उनका पानी मुसलसल दरियाए रावी में गिर रहा है, जिस पर अदालत ने साबिक डीजी एग्रीकल्चर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला की सरबराही में कमीशन कायम करने का हुक्म दे दिया। कमीशन में वासा, महकमा माहौलियात समेत सिविल सोसाइटी के अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर खैमा दफ्तर में आवाम के मसाइल सुनने और उनके हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई, जहां शहरियों के लिए मुख्तलिफ किस्म के ठंडे मशरूबात का भी एहतमाम किया गया। यासिर अराफात की रिपोर्ट। मीनारे पाकिस्तान के साए तले लगाई गई खुली कचहरी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और मुख्तलिफ अदारों के अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक ने बताया कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल हल करना है। पब्लिक को एक्सेस है, वो आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं और उनको बहुत हद तक हल भी किया जाता है। वज़ीर आला साहब खुद भी बहुत सारे केसेस को खुद देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी बराए खुराक व माहौलियात मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट का कहना है कि लोड शेडिंग और महंगाई ने आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मुस्लिम लीग नून मसाइल से जंग के लिए अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हम अवाम के बिल्कुल शाना बशाना है और उनकी तमाम तकालीफ में हम उनके साथ हैं और बिल्कुल उसी तरह महसूस करेंगे जिस तरह वो महसूस कर रहे हैं। अवाम के मसाइल के खात्मे के लिए खादमे आला पंजाब के खुली कचहरी जैसे इकदाम काबिल तहसीन है। जरूरत इस अमर की है कि खुली कचहरियों में जारी होने वाले अहकामात पर मन्नोअन अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। सुई के सुकाम ने गार्डन टाउन में 3 अफराद के घराने को 38,000 रुपए का बिल भेज दिया, जिस पर मुतासिरा घराना शदीद परेशानी से दोचार है। तारिक ब्लॉक गार्डन टाउन की रिहायशी मिसेज जाहिद के मुताबिक उनका 3 अफराद पर मुश्तमिल खानदान 5 मरले के घर में मुकीम है। उनका गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गैस का मीटर बगैर वजह बताए तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद बिल में बतदरीज इजाफा होता गया। ताहम अब उन्हें मार्च के महीने का 38,000 रुपए का बिल भेज दिया गया है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मिसेज जाहिद ने बताया कि सुई गैस हुकाम बिल अदा न करने पर मीटर भी उतार कर ले गए हैं और वो लकड़ियां जलाकर खाना पका रही हैं, जबकि उनके शौहर बिल की दुरुस्तगी के लिए सुई गैस के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। मिसेज जाहिद ने मुतालबा किया कि उनका गैस का मीटर फौरी तौर पर वापस लगाया जाए। गैस के ज़िया को रोकने के लिए टेक्सटाइल मिल्स, फर्टिलाइजर और IPPs के मुश्तरका प्लेटफॉर्म सेव इंडस्ट्री फोरम के मरकजी रहनुमा गौहर एजाज ने कहा है कि गैस के सही इस्तेमाल को मुमकिन बनाकर न सिर्फ सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, बल्कि पेट्रोल की कीमत को भी 80 रुपए फी लीटर तक लाया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एप्टमा हाउस में फोरम के ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गौहर एजाज ने कहा कि अवाम 50 अरब रुपए सब्सिडी वाली CNG के इस्तेमाल को बचत तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो महंगी बिजली खरीद कर 300 अरब रुपए जायद अदा कर रहे हैं। इस बचत से सब्सिडी फराहम करके पेट्रोल का निर्ख 80 रुपए फी लीटर तक लाया जा सकता है। 5 रुपए फी यूनिट की पैदावार के हामिल बिजली घरों को बंद करके ताजिकिस्तान, ईरान और भारत से बिजली की दरामद करने की कोशिश की जा रही है। हम ज़िया कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम 3 गुना कीमत पे लाने की बातें कर रहे हैं, तो ना वो 3 गुना कीमत की चीज आ सकती है, ना ये शॉर्टेजेस खत्म हो सकती है, ना ये ग्रोथ हो सकती है, ना ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चल सकती है। दैट्स माय पॉइंट। गौहर एजाज का कहना था कि अब तरजीहात तय करना होंगी कि हमें रोजगार, सनत और ज़राअत अजीज है या गाड़ियों में CNG फूंकनी है। मुल्क में नई सरमायाकारी तकरीबन रुक गई है और जारी मंसूबे भी मुश्किलात से दो चार हैं।
गुज़िश्ता साल सनतों को 4 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा और इसी वजह से इस साल IMF को कर्ज की अदायगी भी मुश्किल हो रही है। गौहर एजाज ने वाज़ेह किया कि पंजाब को मजमूई तौर पर 1600 MMCFD गैस मिलती है। अब तरजीहात तय करना होंगी कि मिलने वाली इस गैस से सनतें और बिजली घर चलाने हैं या इसे CNG हीटर या गीजर को देना है। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सनत बैंकरप्ट हो गई है, पंजाब की सनत खसूसी तौर पर। फर्टिलाइजर सेक्टर जो पंजाब में लगा है बैंकरप्सी पे जा रहा है। जो पावर प्लांट्स यहाँ लगे, लोगों ने 5 रुपए की आपके लिए बिजली बनाने के लिए क्या, उनको गैस नहीं मिल रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहाब ख्वाजा, जहीर अहमद, शहजाद अली खान, सेठ अकबर, मियां महमूद एहसान, अली एहसान, इमरान असलम, दानिश मुन्नू और ख्वाजा अमान भी मौजूद थे। कैमरामैन बिलाल जफर और सैयद महराज के हमरा अजहर अली खान, सिटी 42। जो मुआशरा तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, खवातीन के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब काम करने वाली खवातीन को उनके दफातर में जिनसी तौर पर हिरासा करने के वाकयात में भी तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। मुआशरे में पाई जाने वाली सियाह हकीकत की रोकथाम और तदारुक के लिए लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं नबील रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। मुस्तकबिल में अमली जिंदगी में कदम रखने वाली तालिबात को पेशा वराना खतरात से आगाह करने के लिए लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के वाकयात के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में सेक्रेटरी फॉर वुमेन डेवलपमेंट पंजाब इरम बुखारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इदारा बराए इस्तेकाम शिरकती तरक्की के डायरेक्टर सलमान आबिद समेत एडवोकेट हाई कोर्ट हिना हफीज, बुशरा खलीक, नुशाबा फारूक, मुमताज मुगल, डॉक्टर सारा शाहिद, डॉक्टर सुबह मलिक, डॉक्टर उदाया हामिद, शीरी असद, मेहर आगा, मिस मदीहा, मिस शहला, मिस समारा, मिस मरियम, फैकल्टी मेंबरान और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इरम बुखारी ने कहा कि जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के वाकयात की रोकथाम के लिए खवातीन को अपनी आवाज फर्ज समझकर बुलंद करनी चाहिए। हमारी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उसमें एक विमेन्स हेल्पलाइन है, जो कि एक टोल फ्री नंबर होगा, 4 डिजिट कोड, जैसे आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज के नंबर्स होते हैं। अभी क्योंकि मेरा महकमा बने हुए महीना तकरीबन हुआ है, तो इस प्लान को हमने अपने नए जो बजटरी प्रोविजंस हैं उनमें रखा हुआ है। इदारा बराए इस्तेकाम शिरकती तरक्की के डायरेक्टर सलमान आबिद ने कहा कि जुल्म के खिलाफ एक खातून की आवाज दीगर खवातीन को हौसला दे सकती है। बुनियादी बात यह कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो किसी भी सतह से आए वो बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों में और बिलखुसूस तलबात में। और ये इस तरह के मामलात में जो बड़े सेंसिटिव हैं, हसास हैं, औरतों के वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, सो मैं समझता हूँ क्योंकि हुकूमत ने बहुत अच्छे कवानीन जो हैं पिछले 10 बरसों में बनाए हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ने मेहमान खुसूसी समेत दीगर मेहमानों से सवालात भी किए। तालिबात का कहना है कि ऐसे सेमिनार्स का इनकाद जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में मुआवन साबित होता है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ नबील मलिक, सिटी 42। हाईकोर्ट में सिगरेट नोशी की मुमानत के बावजूद पेशी पर आया हुआ साइल अहाता अदालत में हुक्का पीकर महजूज होता रहा। शहर में शीशा कैफेज के खिलाफ कार्रवाई जोर शोर से जारी है, जबकि पब्लिक मुकामात और अदालत आलिया के अहाते में भी सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद है। तमाम शेखोपुरा का रिहायशी मोहम्मद याकूब तंबाकू नोशी का इस हद तक आदी निकला कि हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत की पेशी पर आते हुए भी अपना हुक्का साथ ले आया। मोहम्मद याकूब अहाता अदालत में हुक्का पीता रहा, जबकि उसे किसी ने मना नहीं किया। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। जराइम की दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे सिटी क्राइम में। वाल्टन रोड पर 2 डाकू दुकानदार और ग्राहकों से लाखों रुपए नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस हस्बे मामूल 1 घंटा ताखीर से मौके पर पहुंची। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके वाल्टन रोड पर जैन नामी नौजवान ने कॉस्मेटिक्स की दुकान बना रखी है। जुमे के रोज 2 डाकू दुकान में घुस आए। दुकानदार और खरीदारी के लिए आए अफराद को असलहे की नोक पर यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। डाकू दुकान से 2 लाख रुपए नकदी और 1 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का सामान लूटकर फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक 15 पर मुतादिद बार इत्तला के बावजूद पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। एहतसाब अदालत के जज अली हसन रिजवी ने रेलवे इंजन मरम्मत स्कैंडल केस में मुलविस रेलवे के साबिक जनरल मैनेजर सईद अख्तर, मौजूदा GM मोहम्मद नईम और SDO एहसन महमूद भट्टी का नैब को 22 जून तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है।
नए पंजाब ने रेलवे को 34 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक जीएम सईद अख्तर, मौजूदा जीएम मोहम्मद नईम और डीएसओ एहसन महमूद भट्टी को एहतसाब अदालत में पेश किया और बताया कि सईद अख्तर का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है, जिसमें मजीद तौसी की जाएगी, जबकि 2 नए मुल्जिमान जीएम रेलवे मोहम्मद नईम और एसडीओ एहसन भट्टी को जुमेरात के रोज गिरफ्तार किया गया। इनसे भी पूछगिछ करना बाकी है, लिहाजा इनका भी रिमांड दिया जाए। अदालत ने तीनों के रिकॉर्ड का जायजा लेने और तफ्तीशी अफसर का मौकफ सुनने के बाद मुल्जिमान का 22 जून तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। सईद अख्तर की तरफ से मेडिकल की इजाजत मांगी गई, जिस पर अदालत ने इजाजत दे दी, जबकि अदालत ने दीगर मुल्जिमान को भी मेडिकल की सहूलत देने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने करार दिया है कि किसी को गैर मेयारी अद्वियात से इंसानी जानों के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रहमानपुरा के मलिक क्लिनिक को गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त पर सील कर दिया गया था। क्लिनिक के मालिक की जानिब से जस्टिस एजाजुल हसन की अदालत में क्लिनिक को दोबारा खोलने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर ने 1 हफ्ता कबल क्लिनिक सील किया और अब कानूनी तकाजे पूरे करने के बावजूद क्लिनिक खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत के तलब करने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पेश होकर बताया कि क्लिनिक को गैर मेयारी और जायदुल मियाद अद्वियात फरोख्त करने पर सील किया गया, जबकि कार्रवाई के वक्त क्लिनिक में अताई डॉक्टर भी काम कर रहा था। अदालत ने दलाइल के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। रेंजर्स पब्लिक स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया और शहदा के बच्चों में मुफ्त तदरीसी कुतुब तकसीम की गई। कैंट में वाक़ रेंजर्स पब्लिक स्कूल में होने वाली तकरीब में स्कूल की प्रिंसिपल नगमा बाबर, असातिज़ा, तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। स्कूल की प्रिंसिपल नगमा बाबर ने शहदा के बच्चों में मुफ्त तदरीसी कुतुब तकसीम की और कहा कि रेंजर्स समेत पाक फौज के शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की जो खिदमत की है उसका कोई नेमो बदल नहीं। उन्होंने कहा कि शहदा के बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए मुफ्त कुतुब तकसीम की जा रही हैं। हुसैन मॉडल हाई स्कूल गुलबर्ग की 15वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही और साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद जानते हैं फैजानूर की रिपोर्ट में। जफर बैंक्वेट हॉल गुरु मांगट रोड में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही थे। तकरीब में फैकल्टी मेंबरान, तलबा व तालिबात और इनके वालिदैन की कसीर तादाद भी शरीक थी। इम्तहानात और हम निसाबी सरगर्मियों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले प्ले ग्रुप था मैट्रिक तक के तलबा व तालिबात में ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान तलबा व तालिबात ने रंगारंग टैबलोस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर सईद इलाही ने तलबा व तालिबात की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, सराहते हुए स्कूल के शानदार तलीमी रिकॉर्ड पर असातिज़ा को खराज अकीदत पेश किया। स्टैंडर्ड है एजुकेशन का करिकुलम और उसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं निसाबी गैर निसाबी, उसमें बेहतरीन मुजाहरा किया बच्चों ने। स्कूल ट्रस्टी मिसेस शाहिद नईम का कहना है कि इनका स्कूल 15 साल से इलाके के गरीब बच्चों को तमाम तालीमी सहूलियात फ्राहम कर रहा है। हुसैन मॉडल स्कूल जो है ये मैंने अपने वालिद के नाम पे हमने खोला हुआ है और ये हमारी फैमिली इसको रन करती है। तो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदार जो भी है सारे, वो हम लोग और किसी से कुछ यहाँ पे हम माली नहीं लेते। तकरीब के एहतमाम पर मेहनती असातिज़ा को भी इनामात से नवाजा गया। स्कूल ट्रस्टी शाहिदा नईम का कहना था कि बच्चों के साथ साथ असातिज़ा की भी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। अमूमन लोग बच्चों को तो इनामात से नवाजते हैं लेकिन असातिज़ा को भूल जाते हैं। हमने इस रवायत को बदलने की कोशिश की है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ फिजानूर, सिटी 42 गुलबर्ग। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के ज़ेर-ए-तमाम पहली नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप आज से पंजाब स्टेडियम में शुरू हो गई है। चैंपियनशिप में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं और खिलाड़ियों के क्या तासुरात हैं, जानते हैं आमिर रजा खान से। पंजाब स्टेडियम में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आई टीमों के मबैन इंटर स्कूल बेसबॉल चैंपियनशिप मुनक्कद कराई जा रही है। चैंपियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी खावर शाह के मुताबिक बेसबॉल एक मुश्किल और महंगा खेल है, इसलिए सिर्फ 8 टीमों ने अपनी एंट्री कराई है। इस टीम के लिए इन खिलाड़ियों में से एशियन चैंपियनशिप के लिए
टीम मुंतखब की जाएगी। 7th एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप हो रही है इंडिया में नवंबर में, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है 8 ममालिक ने एशिया में से, जिसमें से पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो उसकी तैयारी के लिए हम ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसमें सिलेक्शन होगी। चैंपियनशिप में लाहौर का कोई भी स्कूल हिस्सा नहीं ले रहा। हिस्सा लेने वाले स्कूल में पायलट हाई स्कूल मुल्तान, मॉडल हाई स्कूल इस्लामाबाद, ग्रामर हाई स्कूल फैसलाबाद, हजरत अबू बकर स्कूल गुजरांवाला, साइंस बेस स्कूल गुजरांवाला, मॉडल हाई स्कूल मुल्तान, चनाब पब्लिक स्कूल जंग और साइंस वर्टेक्स स्कूल गुजरांवाला शामिल है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें बेसबॉल खेलना अच्छा लगता है। उनका ये क्रिकेट से मिलती जुलती गेम है, इसलिए मैं शौक से इसको खेलता हूँ। मुझे बेसबॉल खेलने का बहुत शौक है। बेसबॉल से फिटनेस में भी अच्छा रहता है बंदा। बेसबॉल खेलने का बहुत शौक है, गेम भी अच्छी है, इससे फिटनेस होती है और 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं, सुबह और शाम, तो काफ़ी अच्छी गेम है, मज़ा भी आता है। ग्रास रूट लेवल पर बेसबॉल जैसे बदेसी खेल की तरक्की यकीनन खुशाइंद है। इस चैंपियनशिप के इनेकाद से खेल को मजीद फरोग मिलेगा। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। बारिश और ग्राउंड्स इंतजामिया के नाकस इंतजाम के बाद शहर के बेशतर क्रिकेट मैदानों में मैचेस का इनेकाद न हो सका। शहर में जुमेरात को होने वाली बारिश की वजह से जुमे को शेड्यूल क्रिकेट मुकाबले पिचेस गीली होने के बायस न हो सके। बाक़ी जिना जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का आखिरी रोज एम्पायर्स ने मंसूख कर दिया। इस तारीखी ग्राउंड में बारिश के बायस पिच को ढांपने के लिए कवर खस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से बारिश के पानी से विकेट खराब हो गई। दूसरी जानिब मॉडल टाउन में भी होने वाले शेड्यूल क्रिकेट मैचेस बारिश के बायस मुतासिर हुए, जिन्हें मंसूख करके हफ्ते के रोज कराने का फैसला किया गया। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी बिजनेस में। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। और अब एक नजर सिटी एंटरटेनमेंट पर। मल्टी ब्रांडेड स्टोर द डार्क रूम में फैशन डिजाइनर शहनीला खान की नई समर कलेक्शन की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। MM आलम रोड पर वाक़े अली टावर में कायम मल्टी ब्रांडेड स्टोर द डार्क रूम में मुनाकिद होने वाली तकरीब में ड्रेस डिजाइनर टीमी, हदायतकार जर्रार रिजवी समेत फैशन की दिलदादा खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहनीला के डिजाइन करदा मलबूसात को बहुत पसंद किया। खवातीन का कहना था कि रंगों के बेहतरीन इंतजाज से मलबूसात में इनफरादियत आ गई है, जबकि शहनीला के मुताबिक उन्होंने हर उम्र की खवातीन की पसंद को मद्देनजर रखते हुए मलबूसात डिजाइन किए हैं और उनकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए सिटी 42।